These questions are based on following graph classification of appeared candidate in competitive test from different state and qualified candidate from those states. तो आपको एक स्टेट है जिसमें यहाँ पर गिवन है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर अपीयर हुए हैं और अपीयर होने के बाद इतने क्वालिफाई हुए हैं। दैट मीन्स सपोज 45,000 है जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और उसमें से 9,000 है जो क्वालिफाई हुए। तो ये वाला जो आपका पाई चार्ट है ये है अपीयर्ड कैंडिडेट का और ये वाला पाई चार्ट आपका है क्वालिफाइड कैंडिडेट का। अब यहां पर इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट सी एंड ई टुगेदर एंड द अपीयर कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ए एंड एफ टुगेदर। अब देखो एक चीज यहां पर बहुत आसान हो गई है, इन्होंने क्या बोला है अपीयर्ड कैंडिडेट और अगेन अपीयर्ड कैंडिडेट, मीन्स इन्होंने इस वाले ही पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो जब सेम पाई चार्ट से पूछा जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट जो परसेंटेज होता है उसी को हम ऐड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर कैंडिडेट होंगे पता भी क्या करेंगे, यहाँ पर वो करने ये चले जाएंगे अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम सी एंड ई। तो यहाँ पर क्या है अपीयर्ड सी 8% है तो क्या करेंगे 45,000 इंटू 8/100 करने चले जाएंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर यहाँ पर ई 9% है तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 रखेंगे इंटू 9 वो वैल्यू निकालेंगे। फिर 8% की वैल्यू प्लस 9% की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एक साइड वैल्यू हो जाएगी। फिर अपीयर्ड कैंडिडेट स्टेट ए एंड एफ, तो ए और एफ, ए की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन कितनी है 15 आपको दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पर ए 15 है तो आप इसका 15% निकालोगे, एफ 18% निकालोगे, वैल्यू ऐड करोगे फिर जाके रेशियो बनाओगे। तो ये तरीका बहुत वाहियात तरीका है, बेवजह का है। जब भी कभी सेम पाई चार्ट से पूछा जाता है तो उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसी को ऐड कर लेना होता है। तो सी और ई पहले पूछा गया है, सी एंड ई टुगेदर, और आपका है फिर ए एंड एफ टुगेदर। तो सी और ई को, ए और एफ को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दे दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सी प्लस ई रेशियो ए प्लस एफ। तो सी प्लस ई हमारा कितना है 8 + 9, 8 + 9 ये आपका बन जाएगा कितना 17 रेशियो। ए प्लस एफ की बात करेंगे तो ए है आपका 15 प्लस एफ है 18, ऐड इसको करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना 33। यही आपका यहाँ पर फाइनली आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और आपको कोई वैल्यू निकाल करके उसको ऐड करके ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताते हुए आपको चलते हैं, जब आपको यहाँ पर अगर ये जो अपीयर्ड है ना यहाँ पर ये क्वालिफाई कर देता तो हम इसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ती है हमको, क्योंकि आपके जब परसेंटेज निकालोगे अपीयर्ड 45 क्वालिफाई का पूछता तो 9,000 का हमारा यहाँ पर F11 और A18 वैल्यू निकालते, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू जरूर 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ पर 18% निकालोगे तो 45,000 का आएगा, बड़ा नंबर आएगा, और यहाँ पर 18% निकालोगे 9,000 का तो वैल्यू छोटी आएगी। तो वो कंपेयर जब कराओगे तो आपको परसेंट करके निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सेम पाई चार्ट से पूछ रहा है तो ये आपको निकालने की कुछ भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, कभी मत करिएगा, डायरेक्ट परसेंटेज ऐड करो और आंसर कर जाओ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा वो सी बनेगा 17:33।